कैसे बच्चों? सब बढ़िया? दिख रहा है सब कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फटाफट जल्दी आ गया मैं। 2-3 मिनट जल्दी आ गया। नमस्ते नमस्ते। भाई कम से कम आज तो आ जाओ सब। हर टाइम में तुम्हारे लिए आग रखा हूँ। मैंने सोचा 8 बजे, 8 बजे देखा, 9 बजे देखा, 10, 10:30। अब क्या? अभी भी तुम सब फ्री नहीं हो? पढ़ाई लिखाई को लेकर फ्री होते हो कभी? ऑडियो वीडियो सब ओके? वैसे तो आजकल सब ओके ही होता है, मैं रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ तो सब ठीक ही रहता है। पर तभी कैमरा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अभी भी प्रॉपर वो कैमरे का एंगल ऐसा लग रहा है कि एकदम टेढ़ी थी ऐसे। मैं सामने हूँ, ये रहा, मैं यहाँ पे हूँ। हाँ जी। हाँ, अभी भी मुझे लगता है कि ये कैमरे का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा ठीक सा। उधर का हिस्सा पूरा पूरा खाली रहता है, ये वाला हिस्सा। इधर कुछ जगह बदलनी पड़ेगी इसकी अब, नहीं तो ये पूरा बोर्ड यूज हो सकता है हमारा। अब ये हिस्सा खाली है हमारे बोर्ड का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आर्यन ठीक है। मैं आलोक, नमस्ते भैया। मैं आर्यन, आलोक। ओके है सर सब। चलो जी, चलो जी, बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब बढ़िया। ऑल ओके, ऑल ओके। भाई फटाफट आते, जितने भी आते जा रहे हो फटाफट लाइक जरूर करो, है ना। और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है इसको शेयर करो अपने अपने स्टेटस पे, ताकि बच्चे जुड़ सकें जो आपके दोस्त हैं। एक बार को जुड़े, देखें कैसी लगती है क्लासेस, लेकर देखें। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, है ना। तो अपने अपने स्टेटस पे भी लगाओ लाइव क्लास का लिंक, और फटाफट लाइक करो, है ना। ये दो काम फटाफट कर दो, और सब्सक्राइब नहीं करा तो ये भी कर दो जल्दी 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 जल्दी। हाँ, गुड इवनिंग ही समझो। देखो भाई, कोई दस्तक दे रहा है? 2 मिनट रुकना है। कौन आया है देखे देखे। अरे बालक, ये तो बालक आए हैं। ये कह रहे हैं मैं तो ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगा, मैं लाइव क्लास लूंगा, है ना। ये वाली फैसिलिटी नहीं है भाई, सब मत आ जाना, है ना। चलो चलो, तो फिर चलो स्टार्ट करेंगे, है ना। हाँ जी। 2 क्वेश्चन पहले से मैंने लिख रखा है बोर्ड पे। ये 2 क्वेश्चन कौन से हैं? एक क्वेश्चन तो मुझसे क्लास में पूछा गया था, राधे राधे। और एक क्वेश्चन मुझे फोन पे मैसेज आया था। दो, तो ये 2 अलग अलग बच्चों के क्वेश्चन है। मैंने एक तो आंसर भेज दिया था मैंने, और एक को मैंने कहा था क्लास में ही करवा दूंगा। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है, अच्छा सवाल है ये भी। और एक ये जो क्वेश्चन 2 है ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी ठीक है, कोई बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान नहीं। तो हम इन दोनों क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। एक्चुअल में अपने को भी करना क्या था, आज वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर जिक्र करेंगे, है ना। वर्ड प्रॉब्लम ऑलरेडी पता है, पर तब भी हम हर टाइप को आज देखेंगे। 2-4 क्वेश्चन जितना भी हो पाएगा। वैसे तो हमने 12:30 तक का टाइम ले रखा है, पर डिपेंड करता है, क्योंकि पूरे दिन भर की क्लासेस लो, फिर रात में 4 घंटे का लाइव क्लास, बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। ऊपर से मेरे को काम भी है, बहुत सारे होते हैं, रिकॉर्डिंग सबका काम, तो पॉसिबल नहीं होता, बट कोशिश करेंगे, है ना। भैया 12th का भी करा देना। 12th का भी करवा देना। चलिए चलिए चलिए, आगे सब स्टार्ट करें। हाँ जी, चलो देखते हैं। तो ध्यान से देखना, है ना। ये 2 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मुझे जगह कम पड़ेगा तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, है ना। मुझे तो क्वेश्चन मैं साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी लिखा हुआ नहीं है। कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, हमें प्रूफ करके दिखाना है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये हमें प्रूव करना, मैंने अलग लिख लिया है। आप सभी नोट डाउन कर लें क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि मैं यहाँ से अब हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, ध्यान से। अब देखिए, अब आपके स्क्रीन पर सिंगल क्वेश्चन रह गया, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब अगर कहानी खत्म हो गया हो आप सबका, तो चलो शुरू करें क्या। आते शुरू हो जाता है पेपर लीक ड्रामा बता कहीं का। चलो देखो,
द pth qth एंड rth टर्म है ना, pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP, p टर्म कितना दे रखा है a, q टर्म कितना दे रखा है b, और r टर्म कितना दे रखा है c। हाँ जी, क्या क्या a b c। अब ये जो लिखा होता है ना nth का मतलब क्या, nth का मतलब nवां टर्म, तो pth मतलब pवां टर्म। कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं ना बेसिकली, जब nth लिखा होता है तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखते हैं ना a। तो यहाँ पे अगर ये pth लिखा तो n की जगह पर p रिप्लेस होना और कुछ नहीं। ये जो फॉर्मूले में जो p यहाँ पर n था तो ये अब क्या हो जाएगा p हो जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा q हो जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा r। यही जनरल टर्म है, बस यहाँ इसको क्या करना है अपने को रिप्लेस करना है, एक बार p से, एक बार q से और एक बार किससे r से। ठीक है, इक्वल टू में क्या मेंशन करा गया a b c, और ये तो कहानी होगी शुरू की। बाकी में प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्या प्रूफ करना है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए क्या प्रूफ करना है। हाँ जी, हाँ जी देखिएगा, तो फटाफट इक्वेशन फॉर्म करिए। देखिए क्वेश्चन, इक्वेशन फॉर्म करिए। तो सॉल्यूशन हमें लिखा गया ph टर्म कितना a दे रखा है, तो लिखो AP लाइक दिस, a वाला AP नहीं AP है ना, ये n जो n की जगह पे p है, ph AP कितना a। ठीक, कैसे लिखूं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a है ना, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर a। अब आप देखो ये तो खत्म ही खत्म हो जाना है अभी, चलो इसको यही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 है ना। बस इसको होल्ड करने का, आगे नहीं करूंगा इसको यही 1 बना के छोड़ देता हूँ। ये 0 कैसे आया, ये जो आपको a दिख रहा है a, ये a यहां से लेफ्ट हैंड से जब राइट हैंड में गया तो a माइनस a 0 हो गया। चलो जी, अब qh टर्म देखो, a q इक्वल टू क्या हो गया, कितना दे रखा है, वो b दे रखा है ना b। हाँ जी, b a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या दे रखा है b। चलिए तो अब यहां क्या करें, यहां पर कुछ हो सकता है क्या, यहां पर कुछ हो सकता है ना, नहीं अभी होल्ड करना है। ठीक है, इसको यहीं पर रखते हैं, इक्वेशन 2, इसको यहीं पर इक्वेशन 2। चलिए आगे देखिए फटाफट, हमारे पास क्या दे रखा है rth टर्म, मतलब a r क्या हो गया a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। तो a r बराबर क्या है, a r बराबर c, a r बराबर क्या, a r इक्वल टू c। ठीक, तो क्या हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया c हो गया। यहां कुछ करें नहीं जी, इसको क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं थर्ड है ना। अब देखो जी, यहां पर हमने क्या करा, ए हटाने से हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है ना, ए नहीं हटाते, इसको होल्ड करते हैं, ऐसा करते हैं, इसी को 1 रहने देते हैं क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूट करने में आसानी होगी। तो हमने क्या करा, पहला दूसरा तीसरा, ध्यान दो, AP बराबर a कैलकुलेट किया, an का फॉर्मूला, यहाँ पर AQ बराबर b an का फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पर AR बराबर c अगेन an का फॉर्मूला। यहाँ तक ठीक, ठीक है यहाँ तक, हाँ जी। चलो देखो, ये लेफ्ट हैंड उठा लेना, LHS 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 देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a, तो a की जगह पे आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, क्या लिखा हुआ है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी या क्या दे रखा है q माइनस r। ठीक, प्लस b की जगह पे क्या लिखोगे, b की जगह पे है आपका बच्चों a ब्रैकेट में q माइनस 1 इंटू डी और क्या लिखा हुआ है r माइनस p, यहाँ पर प्लस c, क्या दे रखा है c की जगह पे लिख लो पहले, तो क्या दे रखा है a r माइनस 1 इंटू डी और साथ में क्या दे रखा है p माइनस q। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया भैया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट करें, कुछ देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है इसमें। बस सारा कुछ ये इतना तो समझ आता है कि ये जितना भी
टर्म है सब मल्टीप्लाई होने के बाद कट कर 0 ही बचना है, तभी तो ये वेरीफाई हो पाएगा, क्योंकि हमने तो शुरुआत तो हो के हमारा, ठीक है। तो अब मैं इन सब को साफ कर दूंगा, बस ध्यान से देखना कि मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तो पहले क्या करते हैं, जितना जितना होता जाता है बहुत ध्यान से, ये आप खुद भी कर लेना मल्टीप्लाई किस तरीके से हो रहा है। पहले अंदर कैलकुलेट कर लेते, a प्लस पी डी माइनस डी, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे q माइनस आर से। मैंने एक काम बस ये किया कि d से अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां पर अब जो अगला केस है हमारे पास, बीच में प्लस लगाना भूल गया था मैं, यहाँ पर भी प्लस नहीं लगाया जल्दी में, ये भी ध्यान रखना। तो a प्लस क्यू डी माइनस डी साथ में r माइनस पी प्लस यहां पर हो गया आपका a प्लस आर डी माइनस डी ब्रैकेट में p माइनस क्यू, यहां तक हो गया। हमने अभी क्या करा, सिर्फ और सिर्फ d से p माइनस 1 को मल्टीप्लाई, d से q माइनस 1 को मल्टीप्लाई, d से r माइनस 1 को मल्टीप्लाई, और ये आपके सामने एक्सप्रेशन दिख रहा है, ठीक। तो ये अभी तक में नॉर्मल चल रहा है। अब यहां से भाई एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई ही तो करना है, फटाफट करते हैं। और आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो करने के बाद सारे टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। चलो जी देख लेते हैं, ये भी मुश्किल नहीं है, बस क्या होगा इतने टर्म्स है ना कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया, गलती हो गया तो फिर क्वेश्चन गलत। अब फटाफट देखते हैं, अब यहाँ पे कितने 6 टर्म तो यही बनने हैं। अब 6 6 12 6 18, टोटल 18 टर्म होंगे टोटल। अब क्यू से मल्टीप्लाई करो, देखना क्यू से तीनों को क्या होगा, ए क्यू, फिर आपका हो जाएगा पी क्यू डी, फिर हो जाएगा डी क्यू, फिर आर से करूंगा तो ए आर, साइन का भी ध्यान रखना, पी आर डी, और फिर हो जाएगा प्लस का डी आर। हो गया 6 टर्म। ऐसे करके अब अगले केस पे आओ, प्लस प्लस ए आर, यही लिख देता हूं ए आर, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा बच्चों आपका क्यू डी आर, फिर हो जाएगा आपका डी आर, ठीक है यहां तक। फिर अब पी से करो, क्या हो जाएगा ए पी, फिर हो जाएगा आपका पी क्यू डी, और फिर हो जाएगा आपका क्या प्लस का डीपी। वहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गए। अगले पे आओ, अगले लास्ट में है ना, फटाफट ए पी प्लस में आर पी डी माइनस का डीपी, फिर माइनस का क्यू ए माइनस का आर क्यू डी प्लस का क्यू डी, है ना, ये हो गया। टोटल गिनिए 18 टर्म होंगे। क्यों, क्योंकि भाई देखो ना, इस 2 टर्म से इस 3 टर्म को मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 6 12 और 6 18 टर्म हो रहे हैं। अब इस 18 टर्म को गौर से देखो, और कटना चाहिए, नहीं कट रहा हो तो हमने फिर गलती कर दिया कहीं ना कहीं। ढूंढो कट रहा है क्या, ए क्यू ढूंढो अपने पास, कहाँ गया ए क्यू, ये रहा ए क्यू, बेचारा मिल गया। ऐसे करके 2 4 काटूंगा फिर सबको काट दूंगा, है ना, आप भी ढूंढ लेना। ये लो कट गया। डीपी है क्या कहीं पर, ये रहा डीपी 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 2 बार, ये भी डीपी नेगेटिव, ये भी डीपी नेगेटिव, और कहीं डीपी है भाई, डीपी डीपी मतलब पक्का ही हमने साइन, ये रहा डीपी। चलो ये डीपी को निपटाओ पहले, तो ये डीपी छूट गया, तो कोई डीपी है कहीं पर, अच्छा अच्छा डी क्यू है, डी क्यू को मैं डीपी पढ़ रहा हूँ ना, कई बार आंखें मेरी खराब हो जाती, ये डी क्यू है, मुझे लगता है यही तो है डी क्यू, सामने दिख रहा था। ए आर, अरे सब कट ही रहा है, अब क्या डी आर, ये भी कट गया, कुछ बच गया है क्या, अच्छा एपी, ओ हो, अब क्या बच गया है, एक तो ये रहा, ये पी आर डी, ये भी शायद पी आर डी है, कट गया। अब क्या दिखाने, इसको ऐसे काट देते चुपचाप ही, तो बराबर में क्या आ गया 0। शुरू में दिखा था कितना मेहनत होने वाला है ना। हाँ जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अभी गुड इवनिंग हो रहा है, वैसे तो रात ही हो रहा है, कुछ भी कह लो, मॉर्निंग कह लो, सवेरा हो गया। हाँ जी, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है ना, दिखने में डरावना सा है। बस आपको क्या करना है, जनरल टर्म का 3 दफा फॉर्मूला लगा है। यहाँ पर n के नाम पर p है, n के नाम पर q है, n के नाम पर r है, तो लगा तो जनरल टर्म का ही फॉर्मूला, बराबर में a रखना है, बराबर में b रखना है, बराबर में c। फिर आपने क्या करा, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसके बराबर में 0 लाकर दिखाना है, इसमें a b c की जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस मल्टीप्लाई करा, बस और कुछ करा क्या, सब कट गया, 0 आगे लिखेंगे LHS बराबर RHS। सवाल खत्म जी, सवाल खत्म। जिसका सवाल था वो समझ आया क्या, जिसका सवाल था समझ आया क्या,
हाँ जी बताइएगा, समझ आया क्या? सब कुछ क्लियर है? मुझे तो वीडियो क्लियर दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ आया क्या? है लेट जा रहा होगा मेरा, है ना वॉइस, बहुत टाइम लगता है आपको बोलने में। चलिए तो मिटा दूं? हाँ मिटा ही देते, मिटा देते, खत्म कर देते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ था मैंने, उसके बाद बड़े प्रॉब्लम पे चलूंगा। हाँ जी मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ज्यादा से ज्यादा कितना करेंगे, 10 12 15 कर लेंगे आज, है ना। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पहले से लिखा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, वही हिस्सा लिख दूं, सिर्फ LHS लिख लेता हूँ। आपको क्वेश्चन तो पता ही है ऑलरेडी। लेफ्ट हैंड साइड क्या, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है हमारा, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन, है ना। और प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है इक्वल टू में लाना है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लाना है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए करें, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। पहले तो बदलेंगे, हमने हर बार यही करते हैं कि जब हमें कॉट या टेन या सेक या कोसेक के टर्म में क्वेश्चन दिया होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारा क्वेश्चन जल्दी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम वही काम करने जा रहे हैं, ध्यान देना। कॉट, तो कॉट यहाँ पे क्या बदलेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस में क्या बच्चों, कॉस थीटा, होल अपॉन, ध्यान से यहाँ कॉट को फिर बदलिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का क्या हो गया, कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर में अभी कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर में एक लगाना ही क्यों, क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ कॉस कॉमन आ रहा है ऊपर में, इधर भी कॉस कॉमन आ रहा है, ध्यान देना। तो कॉस थीटा कॉमन हो गया तो बचा क्या, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। नीचे देखिए कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, हाँ जी कॉमन आ रहा है जी, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। क्लियर यहाँ तक, क्लियर। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, चलिए 3 स्टेप पूरे, है ना। अब 1 अपॉन साइन, है ना, 1 अपॉन साइन, क्या करूं, कोसेक लिख दूं, नहीं जी, बदल के आएगा, एलसीएम लेंगे जी, ठीक है। तो क्या आएगा, साइन थीटा और 1 का एलसीएम क्या, मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा सीधा, तो साइन थीटा 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन, अगेन क्या हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई करने पर साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, 1 इंटू 1 बीच में प्लस प्लस साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, क्या रिजल्ट मिला, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यहां तक आगे, यहां तक आगे। चलो इसको ऐसा करो, यहीं छोड़ दो, बहुत ज्यादा अब आगे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, आगे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, RHS उठा लो, क्या कर लो, RHS उठा लो। अब RHS में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान देना, ध्यान देना। अब RHS में कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला याद है, क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1, यही होता है ना फॉर्मूला। तो क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं बताओ, हम करेंगे क्या, हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, उल्टा लिख दिया मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिखने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लिखने जा रहे हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या लिखा पड़ा है बच्चों, नीचे लिखा पड़ा है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, ऊपर एक आइडेंटिटी बनती नजर आ रही होगी आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 पे लगा दो ना 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। नीचे में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार है ये, मतलब 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा अगेन 1 प्लस साइन थीटा, 2 बार लिख दिया। अब देखो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यही था रिजल्ट, चेक करो, देखो यहाँ पे ये रहा और ये सेम चीज है। तो लिखो LHS बराबर क्या,
LHS बराबर क्या, RHS। तो देखो जी क्वेश्चन तो हो गया है ना, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो हो गया, नॉर्मल था, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत टफ नहीं था। राधे 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 राधे। हाँ जी, सभी को राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ जी, फटाफट आगे चलें, आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए, तो वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलना है, तो 2 डिजिट वर्ड प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। वैसे हमारी बात काफी टाइम हो चुकी है उसको लेकर, पर तब भी शुरुआत वहीं से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट वर्ड प्रॉब्लम। ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे हैं चलिए, तो ये रहा सबसे छोटे से क्वेश्चन शुरुआत। ये क्वेश्चन से आपको बेसिक तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मुझे सिर्फ आपको हर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम से एक बार नजर लगवा देते हैं, फिर होगा तो हम एक क्लास और करेंगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो भी टाइप है हमारे पास। ये है आपका क्वेश्चन नंबर आज के लिए 3rd, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है द the sum the sum of the sum of the digit the sum of the digit of a two digit number is 12. the number obtained by interchanging its digit exceed the given number by 18. Find the number. ध्यान से देखिएगा बच्चों, अभी आपको समझाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। मार्कर को प्यास लग गई, पानी पिला देता हूँ इसको। आओ जी, लिखिए तो क्वेश्चन उतारिए आप सब। हाँ जी, हाँ जी, लिख लिया। हाँ जी बच्चों, हाँ जी लिख लिया। चलिए देखिएगा, बेसिक समझ लीजिए, है ना, ताकि हम क्वेश्चन कर सकें इस तरह के। कुछ 2-3 बातें जो आपको इसमें याद रखनी है। लिखा हुआ है 2 डिजिट, तो पहले समझिए, है ना। जब भी लिखा हो 2 डिजिट नंबर, जब भी लिखा हो 2 डिजिट नंबर, तो उसमें भाई ऑब्वियसली 2 डिजिट की बात हो रही है, मतलब ये नंबर आपका 10 से लेकर 99 के बीच वाले नंबर होंगे। तो यही तो 2 अंकों की संख्या है,
मिनिमम और मैक्सिमम। कोई भी नंबर सपोज करो, मैंने ले लिया 74, 74 एग्जाम्पल के लिए। अब इसमें आपको दो प्लेस दिख रहा है, एक वंस और एक टेंस, है ना। वंस प्लेस को क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट। अब ये इसको वंस भी बोलते हैं ना, वंस डिजिट, वंस डिजिट। और ये कौन सा वाला हो गया, टेंस डिजिट, ठीक है, टेंस डिजिट। तो वही अपने पास इकाई और दहाई है ना हिंदी में, तो यही दो नंबर है। तो ऑब्वियसली हमें अगर क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, तो अपने को दो डिजिट चाहिए होगा। अब इसमें डिजिट तो सपोज करना पड़ेगा, तो भाई ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम यहाँ पर एक को सपोज x कर लेंगे, एक को हम y कर लेंगे, है ना। तो ये हो गया। प्लस में दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि जब हम इसमें नंबर तैयार करते हैं, दो प्रकार के नंबर बनेंगे। एक को हम ओरिजिनल नंबर का नाम देते हैं और एक को हम इंटरचेंज, जब डिजिट को बदल दिया जाता है, मतलब वंस को टेंस और टेंस को वंस बना दिया जाता है, उस केस में क्या करते हैं, तो उसको इंटरचेंज नंबर बोल देते हैं। तो इसमें दो नंबर, जैसे अब नंबर कैसे बनता है वो देख लो पहले ध्यान से। अब जैसे 74 है, तो 74 को आप एक्सपेंड कैसे करोगे, 74 का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, जो वंस प्लेस पे उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो टेंस प्लेस पे उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक इस तरीके से होता है, वंस प्लेस वाले को 1 से और टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आ रही बात। तो इसमें यही फॉर्मेट होगा जब हम यहाँ पर चीजों को करेंगे। तो 4 लाइनें बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करो, लेट करो यूनिट डिजिट नंबर को। तो लेट बी द यूनिट डिजिट, लेट बी द यूनिट डिजिट। चलो x मान लिया, ठीक। अब टेंस डिजिट, है ना, जो दाहिने स्थान पर टेंस डिजिट को हमने क्या मान लिया, हमने यहाँ पर क्या मान लिया, y मान ली, ठीक। 2 लाइन हो गया। ये हर बार जब भी 2 डिजिट नंबर आएगा तो ये 2 लाइन लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 2 लाइन और क्या, एक ओरिजिनल नंबर, जिसको हम नंबर भी बोलते हैं ना, फाइंड द नंबर। तो इस नंबर का मतलब क्या, ओरिजिनल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये ओरिजिनल नंबर या सिंपल क्या बोलोगे, नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखो। कैसे लिखा गया, वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई और टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई। तो भाई वंस पे x है और टेंस पे y है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई, 10y, 10 इंटू वाई 10y, है ना। और x इंटू 1 x इंटू 1 x हो गया। तो ये हो गया। इतना समझ आया, आगे देखिए, इतना समझ आया। तो 3 लाइन हो गया। अब क्या करा, अब हम अगर डिजिट को जगह बदल दे, जो वंस पे उसको टेंस पे ले आए, जो टेंस पे उसको वंस पे ले जाए, तो हमारा क्या हो गया, इंटरचेंज नंबर। क्या हो गया, इंटरचेंज नंबर। इसमें हम क्या लिखेंगे, 10x प्लस y, इंटरचेंज नंबर। तो यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, और इंटरचेंज नंबर 10x प्लस y। हो गए 4। चलिए जी आगे देखिए। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ये 4 लाइन तो भैया लिख लिया पहले। ये हर बार जब भी 2 अंकों का सवाल आएगा, 2 अंकों की संख्या वाला, तो आप ये 4 लाइन में पहले लिखोगे। उसके आगे अब देखो, लिखा है द सम, यहां ध्यान रखो, सम ऑफ द डिजिट। किसका सम, डिजिट का सम, जो कि कितना है 12, ऐसे लिखा हुआ है ना। द सम मतलब जोड़ना, है ना। किसको जोड़ने की बात हो रही है यहाँ पर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, 2 डिजिट नंबर इज 12। तो हम क्या करेंगे भाई, एक डिजिट हमारा x है, दूसरा हमारा y है, दोनों को जोड़कर कितना लिखा, 12। इक्वेशन नंबर 1। भाई सम का मतलब जोड़ना, और दोनों अंकों को जोड़ दिया गया। अब आगे पढ़ो, दूसरे इक्वेशन के लिए पेयर ऑफ लीनियर बनेगा ना। द नंबर, अब द नंबर का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर। मैंने बताया ना आपको, नंबर का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय। अब यहाँ पर ये पूरा लाइन हमने नहीं पढ़ा, ये हमें इंटरचेंज का जिक्र करा। नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब ये रिवर्स नंबर की बात कर रहा था। इट्स एक्सीड द गिवन नंबर। अब गिवन नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर से 18, मतलब आपका जो, अब देखो ध्यान देना यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या है, पहले क्या लिखा, रिवर्स नंबर। तो पहले हम आगे क्यों पढ़ना, पहले क्या करो, रिवर्स नंबर लिखो, इतना पढ़ो,
और यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आए तो हमने देखा कि पहले रिवर्स नंबर का जिक्र हो रहा है, तो पहले हमने क्या लिख दिया, रिवर्स नंबर, जो कि क्या है हमारे पास 10x प्लस वाई, बराबर लगा दो, क्या लगा दो, बराबर। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड, एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, मतलब प्लस होना, एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, है ना, तो 18 ज्यादा उससे। तो ये हमारा कहा गया ओरिजिनल नंबर, ये रहा, क्या है 10y प्लस एक्स प्लस 18, मतलब इंटरचेंज नंबर जो कि ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा है, तो इंटरचेंज नंबर ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, ठीक, 18 ज्यादा है। तो अब ध्यान देना, एक बार, एक इक्वेशन तो बहुत सिंपल पहले ही बन चुका है, अब इसको कैलकुलेट करना है, अपने को दूसरा तैयार करना है। क्या हो जाएगा बच्चों, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 18, कितना आ गया 9x माइनस 9y इक्वल टू 18, ठीक। अभी दोनों को हम जब दूसरी तरफ लेंगे साइन बदल जाएगा, 9 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू 18, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, है ना, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। इक्वेशन नंबर 2, भाई आपके पास दो इक्वेशन हो गया, है ना, दो इक्वेशन हो गया, दोनों को सॉल्व करो, क्या मिलेगा, x और y की वैल्यू, कोई भी मेथड लगा लो, ऐड कर दें, लिखो एडिंग, एडिंग, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। मैं यहाँ पर ऐड करने का मतलब ही है कि हमारा बेस बराबर है, यहाँ पर मतलब ये बेस टर्म बराबर है, साइन अलग अलग इसलिए ऐड कर रहा हूँ, एलिमिनेशन ही, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 12 प्लस 2, है ना, भाई x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों को ऐड करो, 12 प्लस 2 ऐड करो, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू क्या 24, 24, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 ही हुआ ना। अच्छा देखो पहले ही पता चल गया मुझे आज, ये 12 2 14, नहीं तो अभी बाद में पता चलता, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, 12 2 14, कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, तो x आ गया। अब क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर लो, इसकी वैल्यू को 1 में कर लो या 2 में कर लो, जाकर 2 में ही कर दो, चलो कितना आएगा देखना ध्यान से, x इक्वल टू 7 पुट इन 2, तो भैया 7 माइनस वाई बराबर 2, तो 7 माइनस 2 बराबर y, 5 बराबर y, लो जी x आया और y आया, क्या आया, x और y, x आया और y आया, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आ गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो देखो, तो भाई x बराबर 7 और y बराबर 5, अब क्या नंबर कहाँ गया, ये रहा नंबर, नंबर निकाला है ना, ओरिजिनल नंबर नहीं बोल रहा हमें, निकाला ओरिजिनल नंबर, तो ये रहा ओरिजिनल नंबर, तो भाई इतना साफ सुथरा कर दूं, चलो कोने में लिख दूं यहाँ पर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के नहीं छोड़ सकते ना, ओरिजिनल नंबर क्या था अपने पास 10y प्लस एक्स, क्या था 10y प्लस एक्स, ध्यान देना। अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 5 और x की वैल्यू कितनी है 7, कैलकुलेट करो, है ना, मिक्स मत कर देना, कितना हो जाएगा 50 प्लस 7, कितना आया बच्चों 57, कितना आया 57। तो जब आप ये 4 लाइन फिक्स है, तो पहले ये 4 लाइन फिक्स है, उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इक्वेशन जनरेट करोगे, है ना, जब दो इक्वेशन बन जाए उसको आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से कैलकुलेट करोगे, फिर x और y की वैल्यू आएगी, उसके बाद जो भी पूछा होगा, नंबर ओरिजिनल पूछा है या इंटरचेंज पूछा है या दोनों ही पूछा है, तो उसके लिए फिर आप पुट करोगे यहाँ पर लाकर, तब जाकर आपको आंसर मिलेगा। ये पूरा अपने आप में 4 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल है, पैटर्न बस देखना, ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक। तो ये हो गया एक सिंगल पैटर्न 2 डिजिट नंबर का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ध्यान से बहुत बहुत ध्यान से बच्चों, हाँ जी हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। तो हमने 2 डिजिट नंबर का एक वर्ड प्रॉब्लम हाथ लगाया है, बाकी और भी हम कर सकते हैं, पर अभी हम पहले एक एक करके ऐसे करते चलते हैं, फिर हम वापस आएंगे रिपीट करते हुए में। तो मुझे आपको जो करवाना है ये वाला क्वेश्चन करवाना है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, है ना। चलिए ये अगला ध्यान से देखिएगा, ये बस स्पेसिमेन है, एक दिया है मैंने, इसकी जैसे आप 5 7 8 10 करो तब जाकर समझ आएगा कि हाँ ठीक है अपने को समझ आया नहीं आया। अब मैं यहीं पर इसी जैसे 10 करवाने लगा तो बस टाइम तो फिर तो वैसे चलना है, तो एक दे दिया होगा तो फिर 2-3 टाइप करवाने के बाद एक और दे दूंगा, तब आप खुद करना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
ध्यान से। बट हाँ बस समझा रहा हूँ कि कैसे करना है, उसको आप रिपीट करना, 2 बार 3 बार ट्राई जरूर करो, इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखिए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन नंबर हमारे लिए 4, 4 क्वेश्चन हो चुका है बच्चों। क्वेश्चन 4, अ मैन अ मैन कैन a man can row uh, downstream stream 20 kilometer in 2 hours, in 2 hours, and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find his speed of rowing in still water. Also find the speed of the current. जल्दी जल्दी बताइएगा। अब यहाँ पर जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का है, ध्यान से देखिएगा। राधे राधे। हार्ड क्वेश्चन करो फिर, हाँ हार्ड क्वेश्चन, ये बहुत हार्ड है, इसको करो पहले। हार्ड क्वेश्चन करना है, क्लासेस में याद है ना हार्ड क्वेश्चन का क्या होता है, मुझे ही करना पड़ता है सारे क्वेश्चन। यहाँ हर क्वेश्चन हार्ड है और पेपर में कुछ भी आ सकता है, पेपर में दूसरी दुनिया से सवाल नहीं आते। यही क्वेश्चन जो पेपर में दिखता है ना तो छूट जाता है हमसे, अब हमें समझ नहीं आता, फिर वहां पे हम ढूंढते रहते हैं हार्ड क्वेश्चन। अगर 2+2 4 नहीं आता था ना तो वो भी हार्ड ही था, ये आने लगा तो आसान हो गया। तो ऐसे ही इन क्वेश्चनों के भी हालात है, जिनको ये आता है उनको ये आसान लगता है, जिनको नहीं आता उनसे पूछ के देखो ये कितना हार्ड है। बस सवाल करने पे ध्यान दो, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं क्लास में ऑलरेडी। चलिए हाँ जी ध्यान से। कह रहा मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours। एक आदमी है जो कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाता है, 2 घंटे का समय लेता है, और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाता है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर in 2 hours। ठीक है, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे और डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे लेता है। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट। अब यहाँ पर जो स्टिल वाटर में जो स्पीड है और करंट वाटर में मतलब जिसमें मूवमेंट है ना, रुका हुआ पानी और मूवमेंट वाले पानी, दोनों में स्पीड की बात कर रहा है हमसे। तो देखिए क्या करना है इसमें। अब इसमें एक वर्ड डाउन स्ट्रीम है, ये वर्ड भी याद रखना, एक वर्ड अप स्ट्रीम है। यहाँ पर स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ दी करंट है ना, यहाँ पर पानी की स्पीड कह लो ना इसको। करंट का मतलब क्या, वो पानी की जो फ्लो ऑफ वाटर है ना, वो पानी की स्पीड की बात हो रही है यहाँ पर। और स्पीड ऑफ रोइंग का मतलब समझ लो कि जो जो तैरने वाला व्यक्ति है, जो तैर रहा है पानी में, है ना, यहाँ जहाज की बात नहीं करिए, तो यहाँ पर तैरने वाले व्यक्ति की स्पीड और वो पानी की स्पीड है ना। तो अब उसको लैंग्वेज बदल दिया, पता नहीं क्या करना है उनको। तो तैरने वाली की स्पीड और पानी की स्पीड, तो कैसे लिखूं, लिख लेता जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेट बी द स्पीड। ध्यान से ना, इसमें 4 चीजें, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तैरने वाली की स्पीड और पानी की स्पीड। तो लेट बी द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर,
पूरा लाइन लिख दिया। लेट विद द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, ठीक। लेट विद द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर, यहीं से उठा के लिखा। और स्पीड ऑफ, लेट तो पहले लिख दिया, स्पीड ऑफ द करंट या स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट, करंट वर्ड लिखा लिख दिया, स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर, स्ट्रीम है ना, करंट को स्ट्रीम कह दो, है ना, स्ट्रीम ही कहेंगे ना, y किलोमीटर पर आवर। दो चीज हो गया। अब जैसे ही दो चीज हो गया तो उसके बाद मेरी नजर पड़ती है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, है ना। तो मुझे पता है कि डाउन स्ट्रीम का मतलब पानी के बहने के दिशा के विपरीत, लाइक ये पानी ऐसा बह रहा है ना, इस तरीके से पानी है, तो मैं जब पानी नीचे की तरफ है और मैं जा रहा हूं इस तरफ, तो ये हो गया अप स्ट्रीम। अभी क्योंकि पानी की दिशा ऐसी है, पानी की दिशा ऐसी है, पानी इधर की तरफ चल रहा है ना, तो मैं पानी की दिशा के विपरीत जा रहा हूं तो अप स्ट्रीम, और पानी के साथ जा रहा हूं तो डाउन स्ट्रीम। पानी हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो ये पानी की दिशा के साथ जा रहा हूं तो डाउन स्ट्रीम, और पानी की दिशा के विपरीत जा रहा हूं, बह रहा है इधर, अब मैं जा रहा हूं ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम, ठीक। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस। बस इतना रटना है आपने को ना, रटना क्या, समझना है। उसका कारण क्या है, क्योंकि अप स्ट्रीम में जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, पानी की दिशा नीचे की तरफ है और आप अगर ऊपर की दिशा में मूव करोगे तो पानी क्या करेगा, वो प्रेशर करेगा पीछे की तरफ, तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो यहां लिखिएगा स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम, कहा गया, वो रहा, स्पीड इन अप स्ट्रीम माइनस करना है आपको, माइनस करना है, कहा गया ये रहा आपका स्पीड ऑफ क्या है, रोइंग, और यहाँ पर करंट वाटर है ना, तो x माइनस वाई, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई, है ना। जो तैराक है, जो तैरने वाला है, उसका स्पीड ज्यादा होगा पानी की स्पीड से, ऐसा हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक, अदरवाइज मामला बनेगा नहीं। और स्पीड इन, वो बोट वाले केस में भी ऐसे ही होता है, ध्यान रखना, है ना, बस यहाँ पे बदल गया। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या हो गया भैया, x प्लस वाई, प्लस कर लो ना, डाउन स्ट्रीम में प्लस हो गया, अप स्ट्रीम में माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ भी चार लाइन है, हाँ उसमें भी चार ही चीज थी। अब वैसे तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, इसमें तो हमने एक दो बार रिपीट कर दिया था, बट ये चार लाइन, अभी देखना कि इसमें दो तीन तरह से इसी क्वेश्चन के लैंग्वेज बदल बदल के पूछे जाते हैं हमसे, तो वो भी हम चेक कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हो चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फटाफट फटाफट यहाँ तक आइए, जल्दी जल्दी। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अब याद है ना, इसमें फॉर्मूला भी तो लगता है, क्या होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। अरे वाह, यही वाला फॉर्मूला है ना, स्पीड। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, अभी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, क्लास में भी या तो क्वेश्चन किया था हमने, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपने पास टाइम तो है ही, तो हम क्या करते हैं, हमें कहा गया है कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर के लिए 2 घंटे का समय लेता है ना, डाउन स्ट्रीम में। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, डाउन स्ट्रीम टाइम है 2 घंटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम हो गया 2 घंटे का, ठीक है जी, लिख दिया। डिस्टेंस हो गया डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर, ठीक है जी, लिख दिया। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ध्यान दिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20। और भैया कहा गया डाउन स्ट्रीम, ये रहा डाउन स्ट्रीम, x प्लस वाई। ओहो, ये तो हो ही जाएगा, क्या करना है, क्रॉस दिखावेगा कर लूं, बाद में काट ही दूंगा उसको, है ना, कट रहा है, देखो ना, 2 से 20 कैसे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्रॉस में इक्वल टू 20, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 10, समीकरण 1, ठीक। इसी तरीके से अब कहा गया हमारा, और अप स्ट्रीम सेम फॉर्मूला, कितना टाइम ले रहा है, फिर से 2 घंटे का, 2 घंटे का। अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 4 किलोमीटर, तो भैया ऊपर में 4 किलोमीटर,
भाई स्पीड क्या है x माइनस वाई, फिर से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां कर देता हूं, आप नीचे 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 करना, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2, इधर मिटा दूं, हाँ जी देखो जी 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2, 2 है ना 2। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, मेरे से ही करवाओगे। इसको ऐड करना है, फिर से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो लगाने का मन करे लगाओ और पता लगाओ कि क्या है भाई इसका आंसर। चलो कर देते, यहां तक हुआ, हाँ जी हुआ क्या, देखो एडिंग एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, फिर से x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस 2, वाई से वाई कैंसिल, हाँ जी वाई से वाई कैंसिल, क्या दिख रहा है कहाँ ऊपर मिटा दूं क्या, हाँ जी क्वेश्चन ही मिटा देता हूँ, वैसे भी हमें क्या क्या निकालना था वो तो हमें पता ही है। चलो देखो तुम, ये जगह ले रहा है, हाँ जी देखना, अब क्या हो गया हमारा 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 6 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से हाँ जी ध्यान से। अब क्या करें x इक्वल टू 6 पुट इन कहां पर, पुट इन कहां पर दूसरे में रख दें, तो भाई 6 माइनस वाई बराबर 2, तो 6 माइनस 2 बराबर वाई, तो भैया हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया वाई। भाई क्या क्या माना था हमने, एक्स किसको माना था, मिटा दिया मैंने तो, एक्स किसको माना था, हाँ उसके रोइंग की स्पीड को है ना, तो हमारा एक्स आ गया 6 और वाई आ गया 4 है ना, लिख देना लास्ट में कि स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर जो कि 6 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ द करंट या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, वो झरना जो है बहाव जो है पानी का वो है 4 किलोमीटर पर आवर। यही सेम यहाँ पे देखो माइनस करते हो तो हमसे गलती हो जाती, वाई माइनस एक्स कर देते तो सवाल तो गलत हो जाता। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, चाहे वो जहाज हो चाहे वो तैरने वाला कोई व्यक्ति हो, वो हमेशा पानी के स्पीड से ज्यादा तेज होगा, ये वाली बात ध्यान रखना, ये चाहे किसी भी क्वेश्चन में आप देख लेना, ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है। हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन और इसी के जैसे कोई भी है ना, अभी अभी आपके लिए एक क्वेश्चन, हम्म 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 हम्म, कहाँ से हमारे पास, ध्यान से चलो जब तक मैं ढूंढूंगा आप ये क्वेश्चन करिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एक उसको मैं तब तक देखता हूँ। ऐसा करते हैं पहले एक एज बेसिस वर्ड प्रॉब्लम करते हैं ना, फिर वापस रिटर्न आएंगे, एज बेसिस वर्ड प्रॉब्लम। हाँ जी दो टाइप हो गया है याद रखिएगा, दो टाइप के क्वेश्चन हमने भी किए हैं, एज बेसिस भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो देखिए एज बेसिस वर्ड प्रॉब्लम, हाँ जी समझिएगा है ना। हाँ जी कौन सा क्वेश्चन उठा लें इसमें से, चलिए हाँ ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं, सीबीएसई 2008 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2 ईयर अगो, टू 2 years 2 years ago a man 2 years ago a man was a man was 5 time a man was 5 time as old as old as his son 2 year 2 years later 2 year later his age his age will be eight more than
8 more than 3 times the age of his son. Find their percentage. Find their present age. ठीक है, चलिए फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखिए देखिए क्वेश्चन। चलो चलो फटाफट फटाफट दे, फटाफट बताओ। हाँ जी बच्चों फटाफट। लग रहा है बहुत जल्दी नींद आ जाती है बच्चों को। करेंटली 3 बच्चे अभी जो क्लासेस ले रहे है ना, एक मेरे सामने बैठकर, तो 4, बाकी सब सो गए। अबे ये कौन सा तुम्हारा डेडिकेशन है भाई बाल को? कहाँ? अच्छा, आते जाते रहते हो, ये भी तो उस चक्कर है ना आप सबका। मैसेज करने के लिए आते हो है ना, कमेंट, और फिर गेम खेलने लगते हो। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 20। अब x किसको माना ये तो लिख दो। x बेटा है, बेटा बेटा है इसमें कहीं पे इस सवाल में? हाँ बेटा तो है ना, सन है, और क्या है, फादर है। हाँ जी फादर नहीं, मैन लिखा हुआ है उन्होंने, तो पापा ही हुए ना। हाँ तो नहीं सोए तो सवाल फटाफट करके दिखाओ अब, जल्दी जल्दी है ना, जल्दी जल्दी। फादर 40, ठीक है जी। सन 20। चलो चलो चलो, देखो 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 बच्चों, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है। एज बेसिस वर्ड प्रॉब्लम, इसका भी अपना ही है पढ़ने का। इसमें आपको बस ढूंढना है कि 2 चीजें होंगी, दो दो दो। चाहे आपने अभी तो 2 टाइप कर लिए ना, हर जगह आपको 2 वेरिएबल की जानकारी होती है। इस सवाल के अंदर भी 2 वेरिएबल होंगे। कभी गलती से 3 हुआ तो, हमने एक सवाल किया था कुछ दिन पहले जहां पर 2 बच्चे थे, तो वहां तो 3 हो गया ना। 2 बच्चा मतलब एक मोहन है, एक सोहन है, इसके पापा है। मोहन सोहन और पापा, तो ये 3 लोग हो गए। और उस केस में क्वेश्चन ने क्या करा था, क्वेश्चन ने क्या करा था कि मोहन और सोहन जो दोनों बच्चों का उम्र का सम, उसकी बात कर रहा था। मतलब मोहन सोहन मिला के एक थे मेरे लिए। वैसे नाम तो 2 बच्चे लिखे पड़े थे, कंफ्यूजन था वो, पर था कितना वो एक ही था। तो 2 ही वेरिएबल हुए ना टोटल में, तो ऐसी स्थितियां भी हो सकती है। हमारे लिए 2 वेरिएबल वाले सवाल। 2 ईयर अगो, है ना, अगो मतलब पहले, है ना, लॉन्ग लॉन्ग अगो। 2 ईयर अगो अ मैन वाज 5 टाइम, ठीक है, अ मैन वाज 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। भैया एक तो यहाँ पर वो आदमी है, आदमी को पापा ही समझ लो, है ना, और यहाँ पर एक बेटा है। जैसी 2 चीजें दिखे तो दोनों की प्रेजेंट एज लिख मान लो, बस बाद में पढ़ेंगे, है ना, चलता रहेगा। जो समझ आया पहले वो लिखो। इतना सब पढ़ा तो दिख गया कि 2 लोग हैं, एक है फादर और एक है सन। फादर सन, और हमें कह रहा है परजेंटेज, मतलब परजेंटेज नहीं है, तो लेट बी द लेट बी द परजेंट एज ऑफ लेट बी द परजेंट एज ऑफ फादर। चलो x मान लेते हैं, x ईयर्स। लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर्स, है ना। और इसी तरह प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो उसको लिख लेते हैं y ईयर। क्या लिख लेते हैं? y ईयर्स, है ना। फादर की प्रेजेंट एज को x ईयर और सन की प्रेजेंट एज को y ईयर्स, ठीक। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, है ना। अब आप पढ़ सकते हैं हम ध्यान से, है ना, सिचुएशन को। 2 सिचुएशन है, देखो। पहला सिचुएशन ये रहा 2 ईयर अगो, और दूसरा सिचुएशन हो रहा 2 ईयर लेटर। लेटर मतलब बाद, और अगो मतलब
पहले, पहले मतलब माइनस, है ना, पहले मतलब माइनस, लिखो 2 years अगो, माइनस माइनस, है ना, क्या माइनस, दोनों की उम्र में माइनस करो पहले तो, पापा की उम्र में से भी 2 माइनस करो, बराबर लगा लो, बेटे की उम्र में से भी 2 माइनस कर दो। अब पढ़ लो, अब पहले तो माइनस कर दिया दोनों की उम्र में, अब पढ़ो 2 year ago a man was, ये रहा मैन, कहा गया, ये रहा, मैन was 5 times old, man was 5 times as old as his son, है ना, 5 times, मैन was 5 times as old as his son, ये रहा, ये एक्सप्रेशन हो गया। कैलकुलेट करो, 5x माइनस 10 इक्वल टू वाई माइनस 2, क्या होगा, 5x माइनस वाई इक्वल टू -2 + 10, कितना आया, 5x माइनस वाई इक्वल टू 8, समीकरण 1, ठीक। आगे इतना हो गया, कैसे कह रहे ना, मैन वाज 5 टाइम, अबे कौन 5 टाइम है, तो पापा ही है ना 5 टाइम, तो पापा की उम्र का 5 गुना करने का, टेंशन की जाओ, प्रैक्टिस करनी है ना। अब क्या कह रहे हैं, 2 year लेटर, क्या कह रहा है, 2 year लेटर मतलब 2 साल बाद, है ना, अगो मतलब पहले, मतलब माइनस 2 साल बाद, दोनों की एज में 2 साल जोड़ दो, ये लो, दोनों की एज में 2 साल हमने क्या कर दिया, दोनों की एज में 2 साल हमने जोड़ दिया है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 2 साल जोड़ दिया है, गलत होगा पता नहीं, चेक करते हैं, हाँ जी 2 साल जोड़ दिया है, अभी चेक कर लेंगे, कोई नहीं। 2 year later his age will be 8 more than, later his age will be 8 more than 3 times the age of his son, his age will be मतलब पापा की एज जो कि क्या है, 8 ज्यादा है 3 गुना, 8 ज्यादा है 3 गुना ऑफ द एज ऑफ हिज सन, हमने ये मिस्टेक यहाँ नहीं कर दिया, मैन वाज 5 टाइम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये मिस्टेक हो गया, चलो अच्छा, आगे गलती करने से पहले वो सुधार लो, है ना, ये वाली गलती हो गई है शायद इसमें, x माइनस 2 इक्वल टू 5y माइनस 10, तो इसको चेंज करो, x माइनस 5y इक्वल टू -10 + 2, तो x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8, चलो यहाँ देखो, हाँ तो मैं हिज एज का मतलब फादर, जो कि क्या है, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा मतलब प्लस 3 टाइम, 3 गुना, किसके, बेटे की उम्र के, बेटे की उम्र के 3 गुना से 8 ज्यादा है पापा का उम्र, बेटे की उम्र के 3 गुना से 8 ज्यादा है पापा का उम्र, कैलकुलेट करो, x + 2 इक्वल टू 3y + 6 + 8, हाँ जी, ध्यान से, x कितना हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 3y, 8 से 14 - 2, हाँ जी, देखिए x माइनस 3y इक्वल कितना हो गया, 12, दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, दोनों इक्वेशन को क्या करो, देखो ना, वेरिएबल तो सारे मैच कर ही रहे हैं, x भी मैच कर रहा है ना, कहा गया यही है क्या, नहीं ये रहा, अच्छा x ही तो मैच कर रहा है, y कहाँ मैच कर रहा है, ये रहा, y मैच नहीं कर रहा, x मैच कर रहा है, और x दोनों पॉजिटिव में, दोनों सेम साइन में, क्या करें, माइनस कर दे, लिखो, अब किस में से किसको घटाए, ये ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को घटा लेते 2 में से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 1 को 2 में से घटा रहे, तो 2 को आगे लिखो, 2 को आगे लिखो, माइनस 1 को पीछे लिखो, आपको नहीं समझ आ रहा होगा, एलिमिनेशन लगा लेना, सब्स्टिट्यूशन लगा लेना, टेंशन नहीं पालना है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हम यहाँ लगा एलिमिनेशन ही रहे, वही चीज है, बस वो अलग तरीके से समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जब पहला टर्म मैच कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, साइन ही तो बदलना होता है, तो माइनस ही तो करना होता है, तो हमने माइनस ही कर रहे हैं, है ना, बस वैसे हॉरिजॉन्टल रख के ना करके वर्टिकल रख के करे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, वर्टिकल ना रख के हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अब उसके बाद 12 माइनस और माइनस का 8, इस तरह से ब्रैकेट खोल दो, x माइनस 3y माइनस x प्लस का 5y इक्वल टू 12 प्लस का 8, कितना आ जाएगा, देखो ये कट गया, कितना आएगा, 2y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू
y इक्वल टू 10 ईयर। y मतलब क्या हो गया, y मतलब हो गया बच्चे का उम्र, है ना, बेटे का उम्र 10 ईयर। तो भाई पापा का उम्र कितना हो जाएगा, कहाँ गया पापा का उम्र, पापा का उम्र यहाँ पुट कर लो, किस में पुट करोगे, चलो 1 में ही पुट कर दो, चलो यही देख लो, यहाँ पर लिखो y बराबर 10 ईयर पुट इन, y बराबर 10 पुट इन 1 में, पुट इन 1, देखो x माइनस 5 × 10 -8, 50 -8 प्लस 50, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, 42 ईयर्स। लास्ट में एक लाइन लिख लेना दोनों का, ऐसे तो छोड़ना नहीं है, लास्ट में एक लाइन लिख लेना कि प्रेजेंट एज ऑफ सन 10 ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 42 ईयर, 42 ईयर, लास्ट में लाइन लिखना है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था शुरू में ही, है ना, पढ़ते वक्त, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करना, गलती हो जाती है तो इसका ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, है ना, देख लीजिए ध्यान से। ये एक बहुत आसान सवाल, हाँ जी, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, फाइव चेयर्स एंड four tables together cost rupees 5600, while 4 chairs and 3 tables together cost रुपीज 4340। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड दैट ऑफ अ टेबल। चलिए जल्दी बताइए, ये तो बहुत आसान है, फटाफट क्वेश्चन पढ़िए। दो चीजें दिख रही इसमें फिर से आपको, एक क्या दिख रहा है, एक है टेबल और एक है चेयर, एक टेबल और एक चेयर, ध्यान से। जल्दी बच्चों, जल्दी करके बताओ आंसर। हाँ जी हाँ जी, हुआ क्या किसी का? अच्छा 700, y की वैल्यू 700, और ये y क्या है भाई? टेबल है, टेबल। चलिए तो देखिए ध्यान से, 5 चेयर और 4 टेबल दोनों को खरीदने पर मुझे 5600 रुपए का खर्चा होता है ना।
5 चेयर और 4 टेबल दोनों खरीदने पर मुझे 5600 रुपये का खर्चा होता है। वाइल 4 चेयर एंड 3 टेबल टुगेदर, 4 चेयर और 3 टेबल खरीदने पर मुझे 4340 रुपये का खर्चा होता है। 4 चेयर एंड 3 टेबल खरीदने पर मुझे 4340 रुपये का खर्चा होता है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक चेयर का दाम और एक टेबल का दाम निकालना है, एक चेयर और एक टेबल का। तो करते क्या है, ध्यान देना, टोटल कॉस्ट पता है और टोटल कॉस्ट निकलता कैसे है ना, हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट, है ना, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट अपने को दे रखा है और टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी। भाई देखो ना, कोई सामान 2 रुपए का है और अगर मैं उसको 5 यूनिट खरीदता हूँ, मतलब 5 पीस खरीदता हूँ, तो टोटल कितना खर्चा हुआ, गुना करके बता दिया ना कि 10 रुपए का खर्चा। तो हमें टोटल खर्चा दे रखा है, सामान की मात्रा दे रखा है, दाम नहीं दे रखा है। तो दाम अपने को मानना है, क्या नहीं दे रखा, प्राइस नहीं दे रखा है सवाल में। तो अपने को क्या करना है, प्राइस सपोज करना है। अब 2 वेरिएबल, एक चेयर है और एक टेबल है, तो चेयर का दाम मानो x और टेबल का दाम मान लो y, है ना, चेयर का दाम मानो x और टेबल का दाम मान लो y। फिर यही वाला सीक्वेंस, प्राइस इनटू क्वांटिटी, जैसे प्राइस इनटू क्वांटिटी, जो भी चेयर का प्राइस माना होगा उसको 5 से गुना कर दिया, जो भी टेबल का दाम माना होगा उसको हमने 4 से गुना कर दिया, टोटल करके हमने लिख दिया। ठीक है जी। तो देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, फटाफट इक्वेशन आप सॉल्व करो, छोड़ दूंगा मैं इक्वेशन बना के। सॉल्यूशन ध्यान देना, लेट बी द प्राइस, लेट बी द प्राइस ऑफ 1 चेयर, लेट बी द प्राइस ऑफ 1 चेयर x, है ना, रुपीज, रुपीज का साइन, x रुपीज, है ना, प्राइस ऑफ 1 टेबल, प्राइस ऑफ 1 टेबल क्या हो गया, रुपीज y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ा, कोई 4 लाइन वाला लॉजिक नहीं है यहाँ पे। 5 चेयर तो 5 इंटू एक्स तो 5x, है ना जी। प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। 4 टेबल तो 4 इंटू वाई, टोटल खर्चा दोनों चेयर टेबल मिला के कुल खर्चा 5600, समीकरण 1, फर्स्ट इक्वेशन। सेम आगे, वाइल 4 चेयर, 4 चेयर तो 4x प्लस 3 टेबल बराबर खर्चा 4340। भाई अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व करो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जिससे भी लगाना हो लगाओ और इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आएगा कितना, इसका आंसर आएगा 700, 700 और 560, है ना। 700 किसका आ रहा है, टेबल कर लो भैया, 700 चेक कर लेना, निकाल लो, एलिमिनेशन लगा लो या सब्स्टिट्यूशन, और इसका आएगा 560। मैंने निकाला नहीं है बट आप निकाल के चेक कर लो, है ना, हो जाएगा। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तो आता ही होगा, हम उम्मीद करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। चलिए ये कंप्लीट करेंगे, आप सभी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा ये 6 7 7 है ना, 5 बार 6 हुआ तो 7 वही हुआ है, 7 क्वेश्चन। द डिनोमिनेटर, ये हो गया फ्रैक्शन बेसिस वर्ड प्रॉब्लम। द डिनोमिनेटर of a fraction, the denominator of a fraction is greater than
its न्यूमरेटर बाय 11 if 8 is added to both its numerator and denominator, it becomes 3/4. Find the fraction. ध्यान से, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन बेसिस वर्ड प्रॉब्लम। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से। जल्दी जल्दी बच्चों। ट्वेंटी 25/36 25/36 25/36 कैसे? हाँ जी, शाबाश। 25/36, हाँ जी, बहुत बढ़िया। 25/36, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है? द डिनोमिनेटर, अब यहाँ पे दो चीज है ना इस क्वेश्चन में, एक है न्यूमरेटर, एक है डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर तो अलग अलग मान लो। लेट बी द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। दो चीज मानो, बाद में सवाल तो पढ़ ही लेंगे, है ना। यहाँ पे भी दो चीज, हर क्वेश्चन में आपको दो चीज ढूंढनी है, जिसको आप एक को x और एक को आप क्या मानोगे, y मानोगे, हर क्वेश्चन में ना। बहुत ध्यान से देखना। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट बी द डिनोमिनेटर x है ना, और न्यूमरेटर को हमने क्या मान लेना, यहीं पर न्यूमरेटर को हमने मान लिया y, है ना। न्यूमरेटर को हमने मान लिया y और डिनोमिनेटर को क्या माना हमने, डिनोमिनेटर को क्या माना, x। ठीक, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग, फ्रैक्शन लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, y/x। ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, y/x। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे भी नजर डाल लीजिए। कह रहे द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। भैया डिनोमिनेटर को लिखो सबसे आगे, इज का मतलब लगा दो बराबर, लगा दिया। डिनोमिनेटर को लिखो आगे, इज का मतलब हो गया बराबर, ग्रेटर मतलब कर दो प्लस, किससे, न्यूमरेटर से। कितना, 11। तो न्यूमरेटर कितना है, y प्लस 11। तो क्या हो गया, इसको छोड़ दो भाई, यही मान लो 1। खत्म करो झंझट, आगे पढ़ो। कह रहा है इफ 8 इज एडेड, जोड़ा गया, बोथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 3/4। तो क्या हो गया भैया, फ्रैक्शन क्या था, y/x। दोनों में 8 जोड़ा गया, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी 8, डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या बना, 3/4। क्रॉस करो, क्या करो, क्रॉस। तो क्या आएगा, 3x + 24 = 4y + 32। क्या हो गया, 3x - 4y 32 - 24।
कितना हुआ बच्चों? देखिए 24 6 30, 6 2 8 है ना जी। इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास सब्स्टिट्यूट करने को है ही है, लिखो इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2, पुट करिए तो ये हो जाएगा y प्लस 11 माइनस 4y बराबर 8, 3y प्लस 33 माइनस 4y बराबर 8। कैलकुलेट करिएगा तो 3y माइनस वाई, सॉरी 3y माइनस 4y, डायरेक्ट करो, 33 को उधर ले जाओ, माइनस का y इक्वल टू 8 माइनस 33 कितना आया? ये आएगा आपका 25 माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 25। y कितना आ गया? 25। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया यहाँ पे हमने, सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी, यहाँ पे मेथड जो लगा सब्स्टिट्यूशन लगा, सब्स्टिट्यूट किया ना, इक्वेशन 1 को 2 में हमने पुट कर दिया, y आ गया, y इक्वल टू 25, पुट इन 1, पुट इन 1 कहाँ गया? ये रहा 1, लिखो x इक्वल टू y की जगह पे 25 प्लस 11, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 36। 36 हो गया जी। अब आपका फ्रैक्शन लिख देना है लास्ट में, अपने को क्या पूछा गया था? फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन इक्वल टू x y अपॉन x, और y की वैल्यू है 25, तो 25 बटे 36। ठीक है जी, हाँ जी हो गया। देखो देखो जी, देखो देखो जी, हाँ जी देखिए, चलो 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 देखें। हाँ आवाज ठीक नहीं है, सही बात है, आवाज तो खराब है भैया 4 5 दिन से। क्या करें, आवाज का क्या करें, कौन सा मुझे गाना गाना है? हम्म। चलो 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 चलो, बीच में कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते करते कुछ दूसरा भी कर लेते हैं ना, एक दो पलट के देखते हैं इधर आसपास में, हमारे पास जो एक नजर में एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा हो तो। ये तो सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। हम्म, एक क्वेश्चन कहाँ गया? ये क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन करिएगा, ये बेसिक के पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखा जाता है। 2 क्वेश्चन मैं आप सबको दे रहा हूँ, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री से है। हाँ जी, हमारे लगभग 3 4 टॉपिक हमने वर्ड प्रॉब्लम के अभी कवर किए हैं। एज बेसिस हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया हमारा, उसके अलावा फ्रैक्शन भी हो गया, कॉस्ट रिलेटेड भी हो गया, और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड भी हो गया। तो लगभग 4 5 टॉपिक हो गए हैं अभी, इसमें 1 2 टॉपिक और हमें करना है और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। तब तो ये 2 प्रूव करने वाले सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव दैट, पहला ध्यान से ना करवाया होगा मैंने, जिन बच्चों को याद होगा, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लाकर दिखाना है। और बी, जो बी सवाल है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये 2 क्वेश्चन ध्यान से, हाँ जी बच्चों ध्यान से, फिर वापस चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी फटाफट तेजी से।
दोनों ही बहुत सिंपल सवाल हैं, दोनों ध्यान से देखना है ना। बेसिक के पेपर में नहीं आते हैं इस तरह के सवाल, स्टैंडर्ड में चांसेस कम है, बट हाँ इम्पोर्टेंट तो है, चाहे वो बेसिक के रिलेटेड हो या स्टैंडर्ड से हो। हाँ जी हाँ जी, फटाफट देखिएगा। हो गया, हो गया, चलिए देखिए दोनों क्वेश्चन को देखिए जल्दी जल्दी। सॉल्यूशन फर्स्ट का, सॉल्यूशन फर्स्ट का देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बेसिक रूल पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हमने सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और कॉसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखना है आपको, 1 और 1 हो गया 2, 1 और 1 हो गया 2, और ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। 1 और 1 2, और टेन स्क्वायर थीटा, और क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। समझ आ रही बात? अब आपको हमने यहाँ पे जो लगाया सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी, उसके बाद भी यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे कोई भी एक आइडेंटिटी बन रहा है। अब टेन और कॉट के टर्म में ध्यान रखोगे तो टेन इंटू कॉट, मैं क्या करता हूँ खुद से, आपको पता है कि जब टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट में कितना आएगा? 1 आएगा रिजल्ट में, क्योंकि टेन थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कट के 1 ही आएगा ना, 1 ही आएगा। तो अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो 2 के साथ, अब 2 है, 2 में कुछ भी नहीं है तो 1 से तो मल्टीप्लाई है ही है ना, तो 2 के साथ मैं खुद से अगर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिखता हूं तो उससे मैथमेटिकली उसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, बट हाँ यहाँ मेरे लिए आइडेंटिटी जनरेट जरूर हो जाएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, खुद से यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं। तो 2 के आगे हम क्या लगा देंगे खुद से? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और पहले से क्या लिखा हुआ है अपने पास? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखा हुआ? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब बहुत गौर से देखो आप सब, तो होगा क्या? अब होगा क्या? एक आइडेंटिटी बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान देना, अंदर में बन गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट रिमूव हो गया तो रिजल्ट आया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो सवाल इतना ही टफ था, है ना, ये हो गया बस। हाँ बहुत छोटा सवाल है और हर स्टेप में कुछ ना कुछ यूनिक है, वो अपने को पता होना चाहिए। अब अजिए बी पार्ट पे, बी पार्ट देखिए ध्यान से, बहुत जल्दी ध्यान से। अब ये रूट के अंदर है, रैशनलाइज करना है, रूट के अंदर रैशनलाइज करना है, बहुत सिंपल। तो हम एलएचएस को ले रहे हैं यहाँ पर फिर से, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने बी पार्ट में भी एलएचएस ही लिया, ए में भी हमने एलएचएस को ही कैलकुलेट किया। तो ये एनसीईआरटी में भी सवाल है आपका ऐसा, ध्यान से, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करिए। जो 1 माइनस कॉस थीटा, इसी से आप ऊपर साइन चेंज करिए और उसी से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और उसी से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी, है ना। 1 माइनस कॉस, तो हमने 1 माइनस कॉस को क्या बना दिया? 1 प्लस कॉस, साइन चेंज होना है, पहला स्टेप। दूसरा ऊपर देखिए 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान से 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे में a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर कोई मतलब नहीं है। अब
ऊपर हमें अभी फॉर्मूला ओपन नहीं करना, उसको एज इट इज छोड़ दो, जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो दिक्कत आएगी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपको क्या बनाना? होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट रिमूव हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ जी, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस आपको क्या करना है? सेपरेट कर देना, 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस बटे साइन कॉट थीटा। तो ये भी आसान है, बट हाँ ये कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने इन तरह के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर दिक्कत आएगा, प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक सब बढ़िया। चलो 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 चलो, देखें 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 कितना हो गया। हम्म, आधे घंटे का लगभग और क्लास है। हम एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कवर करते हैं ना। अभी मेरे को काफी सारा काम भी है, तो आज लंबा नहीं खींचेंगे क्लास को, तो फटाफट एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मैंने ढूंढा था अभी। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। आ गया क्वेश्चन। ये ये आपका फैक्टराइज का क्वेश्चन है, इसको आप करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 आपको फैक्टराइज करना है। कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ये करिए, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, देखिएगा डायरेक्टली तो कुछ नहीं होना इसमें, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, टर्म्स को देखिएगा। पहले पहले तो इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, ताकि ब्रैकेट ओपन हो जाए। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 बी एक्स माइनस का ए स्क्वायर प्लस का
बी स्क्वायर। यहाँ आएंगे तब आपको ध्यान दिखेगा कि ये वाला जो टर्म है, ये जो 3 टर्म है, ये एक फॉर्मूला बना रहा है इसको अलग करने के बाद। तो वही ये तीनों टर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो ये बनाएगा 2x का होल स्क्वायर, और ये b वाले टर्म को यहाँ लगा दो तो b का होल स्क्वायर, फॉर्मूले का 2, ये रहा आपका 2x, ये रहा आपका b। तो यहाँ आपने क्या देखा, एक आइडेंटिटी बन गया इन तीनों की मदद से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज आप लिख दो। यहाँ आप क्या निकालोगे अब, 2x प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ फिर से एक आइडेंटिटी बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ करोगे क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी। हमने एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हमारे दो फैक्टर मिल गए, अब हम वैल्यू निकाल लेंगे, 2x प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जगह a माइनस बी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी बटे में 2। इसी तरीके से यहाँ 2x प्लस बी प्लस ए बराबर 0, तो 2x इक्वल टू माइनस बी माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस ए अपॉन में 2। तो x की वैल्यू हमारे पास ये 2 आ गई। इसको हम फैक्टराइजेशन ही कहेंगे। ये जो अप्रोच लगाया गया है ये क्या है, ये फैक्टराइजेशन मेथड, यानी ये क्या है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, देखिए चलिए आज के लिए यहीं पे क्लास को खत्म करेंगे। ठीक, हमने 9 ही क्वेश्चन हो पाए हमसे, है ना। टाइम तो 90 मिनट का हो गया, मतलब 1.5 घंटे का टाइम, और हुआ क्वेश्चन कितना, सिर्फ और सिर्फ 9 नहीं, बस दो में 2 पार्ट भी थे ना, 1-2 क्वेश्चन में, तो हिसाब हो गया होगा अपना 11-12 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बहुत काफी है। बाकी आप सब पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, सेल्फ पढ़िएगा।